यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का मिसाइल हमला। पोल्टावा इलाके में तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रूस का दावा, ओडेसा में एक तेल रिफाइनरी और 3 तेल स्टोरेज को किया तबाह। यहीं से मिकोलेव में यूक्रेन की फौज को जा रही थी मदद। होस्टोमेल शहर में युद्ध की तबाही का सबसे खौफनाक तस्वीर दिखा सामने। सड़कों पर अधजली लाशों का अंबार। होस्टोमेल में यूक्रेन की फौज ने तबाही का लिया जायजा। एयरपोर्ट पर बर्बाद विमान को भी देखा। चरनहीव में यूक्रेन की फौज ने मोर्चा संभाला। सड़कों पर दौड़ते दिखे टैंक। लोगों ने जवानों का किया अभिवादन। बूचा शहर में दिखे जबरदस्त तबाही के निशान। कई जगहों पर लाशों का अंबार। टैंकों के मलबे से भी पटा बूचा शहर। अभी भी जिंदा विस्फोटकों का गंभीर खतरा। यूक्रेन ने रूस पर बूचा में नरसंहार करने के गंभीर आरोप लगाए। कहा, आम लोगों को जानबूझकर गोलियों से भूना गया और गंभीर पाबंदी लगाने की मांग। खार्किव में एम्यूजमेंट पार्क की तस्वीरें आई सामने। रूसी हमले में जबरदस्त तबाही। खार्किव में स्लोविट्स्क में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी, कई इमारतों को नुकसान। खेरसन ओब्लास्ट इलाके में यूक्रेनी पत्रकार के अपहरण की खबर। दोनेत्स्क में बेहद खराब हालात, चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। आज तक संवाददाता गीता मोहन ने रिपोर्टिंग के दौरान टैंक पर सवार होकर देखा तबाही का मंजर। रूस ने हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में हमले का वीडियो जारी किया। दागे मिसाइल। ज़ेलेंस्की ने फिर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया के कुछ देशों पर साधा निशाना। जताया भरोसा, हम हर हाल में जीतेंगे ये जंग। आज 40वें दिन भी रूसी हमला तेज। यूक्रेन के पश्चिमी शहर टर्नोपिल में बड़ा धमाका। मिकोलेव में भी रूस का जोरदार हमला, एक शख्स की मौत, 14 जख्मी। मारियोपोल में रूसी हमले के बाद थिएटर की पहली तस्वीर सामने आई। अंदर तबाही के निशान। यूक्रेन की सेना का दावा, जंग के 39वें दिन रूस के 43 मिलिट्री व्हीकल को किया तबाह। 2 एयरक्राफ्ट भी मार गिराए। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर ट्रकों की दिखी लंबी कतार। 80 से ज्यादा घंटे से आवाजाही ठप। रूसी हमले के खिलाफ बर्लिन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। यूक्रेन के झंडे के साथ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। विपक्षी दलों ने दायर की है फैसले के खिलाफ याचिका। पाकिस्तान में ताजा सियासी संकट को लेकर अदालत का आदेश, सभी दल शांति बनाए रखने में मदद करें। पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बढ़ाई गई इस्लामाबाद की सुरक्षा। तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से हटाए गए इमरान खान। पाकिस्तान कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया नोटिस। कल डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असेंबली को भंग करने का सुनाया फैसला। इमरान ने इसे बताया अपनी जीत। पाकिस्तान में इमरान खान ने पलटीबाजी, विपक्ष को झटका देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को करवाया खारिज। इमरान के दांव पर नवाज शरीफ का ट्वीट का करारा वार। कहा, सत्ता के नशे में चूर होकर पाकिस्तान के संविधान को कुचला, वो राजद्रोह के दोषी। पीएमएलएन नेता शहबाज शरीफ ने इमरान को बताया लोकतंत्र का गद्दार। बोले, संविधान तोड़ने के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का कड़ा प्रहार। कहा, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान दुनिया के सामने बनाना रिपब्लिक बन गया। श्रीलंका के कई शहरों में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। पेरादीनिया इलाके में सुरक्षा बलों से लोगों की झड़प। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने दागे, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों में जबरदस्त रोष, लगातार इस्तीफे की मांग जारी। कोलंबो में भी हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। बर्तन बजाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ खोला मोर्चा। नहीं बुझ रही पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 40 पैसे इजाफा। सीएनजी के दामों में बेतहासा बढ़ोतरी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम अब 121 रुपए 40 पैसे, डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 103 रुपए 81 पैसे हुआ। दिल्ली में डीजल 97 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। मुंबई में पेट्रोल के दामों में 84 पैसे का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल मुंबई में अब 118 रुपए 83 पैसे में मिलेगा। मुंबई में डीजल के दाम में 43 पैसे का इजाफा। प्रति लीटर डीजल का दाम 103 रुपए के करीब। सीएनजी के दामों में आज 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा। दिल्ली में सीएनजी अब 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो। एनसीआर में भी बढ़े सीएनजी के दाम। नोएडा में सीएनजी 66 रुपए 68 पैसे किलो। यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली में सीएनजी 71 रुपए 36 पैसे प्रति किलो। सीएनजी के दामों में कल हुआ था 80 पैसे प्रति किलो का इजाफा। आज की बढ़ोतरी के बाद अजमेर और पाली में सीएनजी का दाम 74 रुपए के करीब। उत्तर प्रदेश में एसपी विधायक और पूर्व मंत्री शहजुल इस्लाम का योगी सरकार पर विवादित बयान। कहा, उनके मुंह से आवाज निकली तो मेरी बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी।
बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शहजुल इस्लाम। कहा, यूपी विधानसभा में अब नहीं चलेगी योगी की मनमानी, सामने है मजबूत विपक्ष। विधायक शहजुल के विवादित बयान पर हिंदू वाहिनी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा, समाजवादी पार्टी को सिर्फ मारकाट की भाषा आती है। मुंबई में राज ठाकरे से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 2 घंटे की मुलाकात के बाद बोले, डिनर पर था निमंत्रण, नहीं हुई राजनीतिक चर्चा। ठाणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी, मस्जिदों पर नहीं इस्तेमाल करें लाउडस्पीकर। रविवार को ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा बजाए, जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी ने राज ठाकरे के बयान का किया स्वागत। विनय सहस्त्रबुद्धे बोले, हिंदुत्व की भलाई के लिए जरूरी। यूपी के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, जैसे कांग्रेस को डुबोने में राहुल गांधी का योगदान, वैसे ही अखिलेश का हाल हो गया है। बीजेपी नेता सुरेश खन्ना का बयान, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब फूके हुए ट्रांसफार्मर है। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। गजेंद्र सिंह शेखावत और संजीव बालियान को कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। एक अपहरण मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नाराजगी। लखनऊ में योगी सरकार का चला बुलडोजर। गोरखपुर में मनीष गुप्ता मर्डर केस के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर का 3 मंजिला घर गिराया गया। पटना में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या मामले में पुलिस का दावा, जमीनी विवाद में हुआ था मर्डर। इंदौर में ड्रग्स का कारोबार करने वाले गिरोह का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। करौली हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू जारी, लेकिन दी गई ढील। इंटरनेट सेवा अभी भी बंद, एसआईटी जांच के आदेश। करौली में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 13 की गिरफ्तारी, कर्फ्यू तोड़ने पर भी 33 गिरफ्तार। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद, ड्रोन से शहर पर रखी जा रही है नजर। गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा कर्मियों पर एक शख्स ने धारदार हथियार से हमला किया, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में एक दलित की पत्थर और लाठी से पीट कर हत्या, नाराज लोगों ने किया चक्का जाम, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार के सीतामढ़ी में ज्वेलरी दुकान में हुई लूटपाट में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 आरोपी गिरफ्तार, लूट की चांदी और हथियार भी जब्त। गाजीपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ एसपी का पैदल मार्च, बगैर हेलमेट बाइक सवारों को चिताया। मुरादाबाद में भीड़ को भगाने के लिए एडीएम ने किया गाली गलौज, वीडियो वायरल। बिहार के सहरसा में 3, दिल्ली के शाहदरा में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर मॉर्निंग वॉक के दौरान लूटपाट, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। आम्बेडकर नगर में भू माफियाओं पर एक्शन, अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अमरोहा में दिखा पुलिस का खौफ, गले में तख्ती डालकर थाने सरेंडर करने पहुंचा गोकशी का आरोपी। पुणे में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। कानपुर में जमीन पर कब्जा कर खनन करने के विरोध में बुजुर्ग ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में नगर पंचायत पर लगाया आरोप। पटना सिटी में पुलिस वैन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, नाराज भीड़ ने वैन को किया आग के हवाले, कई घंटे तक बवाल। लोगों ने पुलिसकर्मी को बंधक बनाया, बाद में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया, भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज। सहारनपुर में सीबीआई अफसर बनकर 2 बदमाशों ने पेंट व्यापारी के घर पर लूट की, लाखों का सामान लेकर फरार। एटा में एक युवक पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप, लाश हाईवे पर फेंका, मामले में 2 की गिरफ्तारी। असम के मुरीगांव में 3 करोड़ के ड्रग्स की खेप बरामद, पुलिस ने 3 तस्करों को भी दबोचा।